नमस्ते। मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आजकल नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं और इन दिनों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अफर्मेशंस पर। एक एक करके हम अपने दुर्गुणों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर रोज़ एक छोटी सी बात पर चर्चा करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं और दिन भर उस पर चिंतन और मनन होता है। और जब हम रात को माँ की आराधना करने के लिए बैठते हैं, उस वक्त हम काफ़ी फ्रेश हो चुके होते हैं। तो डेली अफर्मेशन पर प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको रोज़ अफर्मेशन दूंगी। तो इसी सिलसिले में जो आज 4th डे की अफर्मेशन है वो है आई विल फॉरगिव माई सेल्फ, आई विल फॉरगिव माई सेल्फ एंड एवरीवन। यानी कि मैं सबसे पहले अपने आप को क्षमा करूँगा और फिर मैं दूसरों को, हर किसी को क्षमा करूँगा। हमें क्षमा की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, मैंने कल भी बोला था कि मनसा वाचा कर्मणा हमसे कई प्रकार के पाप अपराध होते रहते हैं। हम अपने आप को बहुत शुद्ध बुद्ध समझते हैं। हमारी अपने आप के बारे में ना एक बहुत अच्छी सी राय होती है। हम अपने आप को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। अपनी एक व्यक्तित्व की धारणा होती है, हम उसी में जीते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम में कोई कमी नहीं है, हम में कोई भी गलती नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमारे सभी फैसले सही होते हैं, हम भक्त हैं, हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम एक अपने बारे में धारणा बनाकर जीते हैं और उस धारणा से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। कभी कभी हमारी वो धारणाएं समाज में हर्ट हो जाती हैं। ऐसे ऐसे मौके बनते हैं कि वो हमारी धारणाएं भी हर्ट होती हैं। हमारे व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाने वाली बातें लोग बोल देते हैं। ऐसी हमारे जीवन में घटनाएं हो जाती हैं जो हमें बहुत दुख पहुंचाती हैं, बहुत ठेस पहुंचाती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बाहर से ही ऐसा होता है, दूसरे लोग ही हमारे साथ करते हैं। कभी कभी जाने अनजाने में हम लोग भी किसी न किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कर ही देते हैं। और कभी कभी हमारे स्वभाव में सरलता और सहजता से कहने की आदत होती है, लेकिन वह दूसरे को हर्ट कर जाती है और हमें पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किसी को कुछ गिफ्ट दिया या किसी ने हमको कुछ गिफ्ट दिया, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगा, हमें वो सस्ता लगा, हमें उसके प्यार से मतलब नहीं था, हमें उसकी जिम्मेदारियों से भी कोई मतलब नहीं था और हमने बोला, उसकी परिस्थिति को नहीं देखा कि उस पर्सन के लिए गिफ्ट देने के लिए दुनिया में हम अकेले एक ही नहीं बचे हैं और भी उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर और बहुत से लोगों का भी बर्डन है सोसाइटी के, जिनको उसे लेना देना पड़ता है, करना पड़ता है। और हमें वो पसंद नहीं आया और हमने ये बोला कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसने देखो कितना घटिया सा तोहफा मुझे दिया है। उसके पीछे के हमें इमोशंस भी नज़र नहीं आते। तो इस तरीके से हम जाने अनजाने में बहुत सारे मनसा वाचा कर्मणा अपराध करते हैं। अब यह सोचिए कि आपने यह बात कह दी, किसी से कह दी और वह बात उस संबंधित व्यक्ति तक चली जाती है, तो उसको कितना हर्ट होता है। कभी कभी हम वाया किसी को हर्ट कर देते हैं और कभी कभी हमें कोई सीधे सीधे भी हर्ट कर देता है। हम भक्त हैं, हम वाया हर्ट करते हैं, हम फेस टू फेस उसकी इंसल्ट नहीं कर पाते हैं, हम इमोशंस को उस वक्त दबा लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम वाया हर्ट कर जाते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा हमसे बहुत सारी भूलें होती हैं। तो हमें अपने आप को क्षमा करना है। क्यों करना है? क्योंकि भक्त होने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत से विकार होते हैं, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार होते हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। सबसे पहला विकार तो हमारा यही है ना कि हम माँ भगवती के भक्त हैं, यानी दूसरों से कुछ अलग समझते हैं हम अपने आप। हम भक्त हैं, हम साधना करते हैं, सभी करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई इष्ट है, हर किसी का तरीका भी अलग है। हो सकता है किसी के घर में मंदिर ना हो सकता है कोई मंदिर ना जाता हो सकता है कि कोई दान भी ना देता हो। बिल्कुल देखने में हमारी दृष्टि में वो नास्तिक हो, लेकिन वो बाय हार्ट बहुत प्योर हो।
वो बहुत केयरिंग नेचर का हो, वो सबको बहुत बहुत सपोर्ट करते हों, बहुत हेल्पिंग हो, उनकी नेचर बहुत अच्छी हो, उनके अंदर कोई कमी ना हो, तो वह व्यक्ति, उसको आप क्या कहेंगे अगर वो पूजा नहीं करता लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो एक नेक इंसान है, क्या कहेंगे हम उसको? तो देखिए, हम जब अपने आप को भक्त कहते हैं तो सभी भक्त होते हैं, अभक्त कोई नहीं होता और दुष्ट भी कोई नहीं होता। केवल हमने छोटे छोटे शब्द पहचान के लिए बना लिए हैं। कभी कभी बहुत पाप आत्मा दिखाई देने वाला भी भगवान का प्रिय हो जाता है। वो आपने सुना होगा ना भजन, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रूठ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। देखिए, मैं भाव में इतना खो गई, शब्दों का ध्यान नहीं रहा। दया निधि कौन से गुण पे रीझ जाए? पाप आत्मा से पापात्मा व्यक्ति भी उन्हें प्रिय हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की बुद्धि बहुत, उनकी बुद्धि का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म उनकी बुद्धि है। उनकी दृष्टि में कोई भी पापी नहीं है और कोई भी भक्त नहीं है। भक्त, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्त दिखाई देने वाला इंसान भी उनकी दृष्टि में किसी सूक्ष्म से पाप के कारण भी पापी हो सकता है, उनकी दृष्टि से गिर सकता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को क्षमा करने की जरूरत है कि हमने इस तरह की दूषित मनोवृत्तियों को अपने अंदर स्थान दे रखा है और एक विकार दूसरे विकार को खींच कर लाता है, और इस प्रकार से एक भक्त का जो चरित्र है, एक मानसिक चरित्र जो है, वो बिगड़ जाता है। तो हमें अपने इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म विकारों को पहचानना है और उनको अपने जीवन से रिमूव करना है, क्योंकि हमें माँ के रास्ते पर जाना है, हमें माँ से मिलना है। अब हमें दूसरों को भी क्षमा करने की ज़रूरत है। हम अपनी दृष्टि में किसी को गलत नहीं समझेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें तंग किया, हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ बुरा किया और हम हर्ट हो गए, क्योंकि भावनाएं तो हमारे अंदर भी हैं, संवेदनाएं तो हमारे अंदर भी हैं, दुख तो हमें भी होता है। भले ही हम उसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी ना कहें, लेकिन होता ऐसा है कि हम बहुत हर्ट हो जाते हैं। हम कुछ ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के भय से कुछ कह और कर नहीं पाते, लेकिन हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस अवसाद को, इस दुख को भी हमें पाल कर नहीं रखना है और इसको अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यह भी एक मनोविकार के अंतर्गत आता है। देखिए, यहाँ पर दो बातें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कि जो गलती कर दे और क्षमा ना मांगे। तो